हे यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपको हमारे पिछले वीडियो से सैमसंग के बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के कुछ और एक्साइटिंग फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसके नाम से। दोस्तों एक्चुअली ये एक वर्ड प्ले है जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये सैमसंग वर्ड में सैम का मतलब है 3 और संग का मतलब है स्टार्स, जो है 3 स्टार्स। अगर आप देखेंगे सैमसंग के पिछले सारे लोगोस में तो आपको ये 3 स्टार्स भी दिखाई देंगे। और अभी जो इनका लोगो है इसको इन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी का शेप दिया गया है। और एक अमेजिंग पॉइंट है सैमसंग हिस्ट्री का यही है कि 1995 में सैमसंग के फ़ोन्स क्वालिटी को लेकर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स आने लगे थे। इसलिए सैमसंग के चेयरमैन ली कियोन ने पूरे 1.5 लाख फ़ोन्स को कलेक्ट करवाया और सारे 2000 स्टाफ मेंबर को बुलाकर उनके सामने ही इन सारे फ़ोन्स को जला दिया। शॉकिंग लगता है ना? लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ वो सारे फ़ोन्स जो थे वो थे 3.5 बिलियन रुपीज़ के। और सैमसंग ने यहाँ पे थोड़े अलग से आइटम्स भी बनाए हैं, जैसे कि सैमसंग ड्रीम डॉग हाउस, जिसका रेट है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख्स। और यहाँ पे इस डॉग हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा पूल, ट्रेडमिल और स्नैक डिस्पेंसर, इस तरह के और भी कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और एक गैलेक्सी एस टैबलेट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर से आपने यहाँ पे हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स रिलेटेड देखी है तो यहाँ पे इसमें मैट्रिक्स टीम ने एक डिवाइस यूज़ किया था जिसको रियलिटी में सैमसंग ने इसको फुल फीचर्स के साथ बनाया था इस मूवी के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने हाल ही में यहाँ पे फोल्डेबल फ़ोन मैन्युफैक्चर किया था जिसको आप अनफोल्ड कर टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद इसको आप नॉर्मल फ़ोन की तरह रख भी सकते हो और नॉर्मली इसको यूज़ कर भी सकते हो। और दोस्तों सैमसंग को एक हमेशा से अपना खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो यहाँ पे एंड्रॉयड जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने ये बाडा सॉफ्टवेयर को लेकर कंपटीशन शुरू किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके और फिर इन्होंने एंड्रॉयड को ही अपना सॉफ्टवेयर बनाया था। क्योंकि दोस्तों सैमसंग का यही इंटेंशन था कि ये अपने फ़ोन्स को दूसरे फ़ोन से अलग बनाना चाहते थे, इसीलिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर चाहते थे। लेकिन यहाँ पे सैमसंग के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एंड्रॉयड को ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने ये किया नहीं। जब 2004 में एंड्रॉयड टीम को फंडिंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने सैमसंग को ऑफ़र किया था, लेकिन सैमसंग ने इसको मना कर दिया था। तो इसी ठीक 2 वीक्स के बाद गूगल ने एंड्रॉयड को ख़रीद लिया। और दोस्तों आपने रूटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी मदद से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस मिल सकते हैं और यहाँ पे इसी की मदद से आप एड्स भी ब्लॉक कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सैमसंग नहीं चाहता था कि कोई भी अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन को रूट कर सके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने से आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे इसीलिए सैमसंग ने ये रूटिंग प्रोसेस को बहुत ही टफ बनाता जा रहा है। और सैमसंग S5 के दौरान सैमसंग ने ये चैलेंज भी रखा था कि कोई भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S5 को सबसे पहले रूट करता है तो उसे यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे शुरुआत में इस रिवॉर्ड का जो अमाउंट था वो था अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ और बढ़ते बढ़ते ये रिवॉर्ड का जो रेट है वो जा पहुँचा अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख तक। और दोस्तों सैमसंग कंपनी के पास यहाँ पे अपना खुद का मेडिकल सेंटर भी है जो जाना जाता है सैमसंग मेडिकल सेंटर के नाम से, जो कि यहाँ पे एक कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स इनके खुद के बनाए हुए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे सैमसंग ओन करता है अपना खुद का एक थीम पार्क एवरलैंड में, जो कोरिया का लार्जेस्ट पार्क है, जो दिखने में भी अमेजिंग है। साथ ही दोस्तों इनके पास यहाँ पे एक ई स्पोर्ट टीम है जो यहाँ पे सिर्फ स्टारक्राफ्ट और लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम्स के लिए रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके पास एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है जो सोल सैमसंग थंडर के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे कोरियन बास्केटबॉल टीम के अंडर से खेलती है। और दोस्तों जो हमने पहले वीडियो में बात की थी सैमसंग डिजिटल सिटी के बारे में, और यहाँ पे इसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फ़ोन्स के ड्यूरेबिलिटी चेक करता है और यहाँ पे इस पे इतना प्रेशर डालता है जितना कि ये फ़ोन सर्वाइव कर सके। और साथ ही यहाँ पे गेमिंग टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट भी यही डिपार्टमेंट में किया जाता है। और दोस्तों आई होप कि यहाँ पे इस वीडियो से आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। और अगर से यहाँ पे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है इस वीडियो में तो अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेके रहेंगे इसी तरह के और भी एक्साइटिंग अपडेट्स अपने अपकमिंग वीडियोस में। एंड गाइस विदाउट बीइंग से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट से। और अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।